नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां नगर के महाराणा प्रताप चौक पर नगर निगम द्वारा स्थापित 135 फुट ऊंचे ऐतिहासिक राष्ट्रीय ध्वज का रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा लोकार्पण किया गया है। इस दौरान भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि काशीपुर में पहली बार 135 फुट का तिरंगा झंडा फहराया गया है। यह हमारी आन बान शान का प्रतीक है। दायित्व बंटवारे की आस लगाए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। कल देर रात बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दायित्व बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं और उन्होंने बयान दिया है कि दायित्व बंटवारे को लेकर होमवर्क पूरा हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब चाहे दायित्व बंटवारे की लिस्ट जारी कर सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि होमवर्क पूरा हो चुका है, जल्द ही घोषणा की जाएगी। एक संगठनात्मक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कि कोई हमारे यहाँ कोई परिवारवाद तो है नहीं कि एक परिवार ने ऑर्डर दिया और काम हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से हम चलते हैं। हर सतह पर सभी का मार्गदर्शन, सभी की सलाह मिलती है। लास्ट स्टेज के अंदर है तो जल्दी कभी भी घोषणा हो सकती है। देखिए, प्रभारी जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, तो स्वाभाविक पक्ष है कि होमवर्क हो चुका है। इसको होमवर्क का पूर्ण होने का विचार जो रहता है उसकी चर्चा के बाद होमवर्क करके हमने पूर्ण कर दिया। थोड़ा आपदा निपट जाए, चीजें अनुकूलता में आ जाए तो समय काल परिस्थिति के आधार पर उसको करें। यानी आपने फिर समय ले लिया सर? देखिए, प्रभारी जी ने लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास मार्ग का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे यहां आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। प्रशासन ने कांवड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है और फिलहाल सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने क्षतिग्रस्त हिल बाईपास रोड का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के मुताबिक रोड का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। हाँ, उधर भी ले। इस्तेमाल हो पाना मुश्किल है। जब कांवड़ में जब इतनी भीड़ रहती है, वो स्मूथली अब चला गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए निरीक्षण पर आया था। और इसमें देखिए पूरी रोड आपकी निकल चुकी है, तो दोबारा हमें एक एस्टीमेट बना के कम से कम जितनी भी धनराशि लगती है हमारी, वो आपदा से हम लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें जरूरत पड़ती रहेगी इस रोड की। हाँ, उधर भी ले। अल्मोड़ा पुलिस को चकमा देकर कस्टडी से फरार होने वाले अभियुक्त को काशीपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीती 19 जून को अल्मोड़ा पुलिस अभियुक्त को एक पेशवी के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर लेकर जा रही थी, जिसका मुकदमा अल्मोड़ा एएसआई द्वारा कोतवाली काशीपुर में पंजीकृत किया गया था। जनपद के आलाधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी करने के आदेश दिए और टीम गठित की गई। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस के आलाधिकारियों ने बताया कि अभियुक्त पुलिस को लगातार चकमा देकर ठिकाने बदल रहा था, जिसे आखिरकार काशीपुर पुलिस द्वारा दबोच ही लिया गया। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा जनपद अल्मोड़ा की पुलिस की गार्ड में एक मुलजिम को लेके आए थे और उनकी अभिरक्षा से एक मुलजिम फरार हो गया। मात्र इतना सूचना हमको सुबह तड़के की सुबह 20/6 को मिल जाता है। तो हम इसमें वेरीफाई करते हैं तो ये जानकारी आती है और तहरीर भी आती है कि भाई ये जो है पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया है
पुलिस अभिरक्षा में इसको लाया गया था नगीना में पेशी के लिए, और पुलिस अभिरक्षा को चकमा देते हुए उसने शाहनवाज करके एक अभियुक्त है, शातिर अपराधी है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार का 307 एनडीपीएस गुंडा सब कुछ रह चुका है बिजनौर में, अल्मोड़ा में। तो ऐसा शातिर अपराधी जो है पुलिस को चकमा देकर भाग गया पुलिस की अभिरक्षा से। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला अब अपने अंतिम दौर में। हरिद्वार में कांवड़ियों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के तमाम हाईवे हो या फिर सड़कें पूरी तरह से कांवड़ियों से भरी हुई हैं। वहीं कल देर रात से हरिद्वार में लगे जाम से हरिद्वार के स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कांवड़ मेले में डाक कांवड़ के दौरान ट्रैफिक रूट और भीड़ बढ़ने से शहर की सड़कें या फिर हरिद्वार की आम गलियां सभी जगह कांवड़ियों ने मानो कब्जा ही कर लिया हो। और हमें 10-11 साल हो गए वैसे कावड़ लाते हुए, यहाँ हरिद्वार से दूसरी बार ले जा रहे हैं और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ की प्रशासन की बहुत बढ़िया तैयारी है, योगी जी ने बहुत सहयोग किया है कावड़ियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं आती। कष्ट तो अभी तक बाबा की दुआ से कोई नहीं है, और बाबा आगे चाहेगा तो उसके हाथ में प्रभु की लीला जी। धर्मनगरी में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांवड़ियों से हाईवे और सड़कें पूरी तरह से भरे हुए हैं। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांवड़ मेला अपने अंतिम दौर में है और इस बीच भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए और साथ ही कांवड़ के जल लेने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह सिर्फ कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। धर्मनगरी में पूरी तरह सड़कें हैं और हाईवे जाम हैं, जगह जगह सिर्फ कांवड़िए ही नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते हुआ भूस्खलन मीनस अटाल त्यूनी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 लंबे समय के लिए पूरी तरह से बंद हुआ है। चकराता विधानसभा के त्यूनी मोटर मार्ग फेडीज पुल और गुम्मा के बीच पूरी रोड में भूस्खलन होने की वजह से यह मार्ग बंद किया गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की खबरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। अब ऐसे में यह मार्ग भी बंद कर दिया गया है। भारी बरसात के चलते यह मार्ग टूटकर ठोस नदी में जा गिरा है। भूस्खलन होने से जो मार्ग है वो बंद हो गया है। आपको बता दें, लगातार राज्य में हो रही बारिश से जगह जगह से भूस्खलन की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां ये जो मार्ग है वो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। टोंस नदी पर यह मार्ग जो है अब बंद हो गया है। त्यूनी मोटर मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते इस तरह की तस्वीरें निकलकर जगह जगह से सामने आ रही हैं। जगह जगह से भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही हैं और अब ये तस्वीरें आप चक्राता से देख रहे हैं जहां बारिश से टोंस नदी में मार्ग जो है वो जा गिरा। त्यूनी मोटर मार्ग भूस्खलन की वजह से पूरी तरह बंद कर दिया गया है, बंद हो गया है।
ट्यूनी मोटर मार्ग भूस्खलन से पूरी तरह बंद हो गया है। ये खबर जो आपको बता रहे हैं चक्राता से बता रहे हैं, जहां लगातार इस तरह की तस्वीरें जगह जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चक्राता से हैं, जहां भूस्खलन होने की वजह से ये जो मुख्य मार्ग है ये बंद हो गया है। हालांकि इसमें आवाजाही बंद होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग यहां पर था और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बेहद ही डरा देने वाली और भयावह तस्वीरें हैं। हालांकि किसी के जान हानि का कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार जगह जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। गांव से लेकर शहर तक प्रधानमंत्री आवास योजना के बड़े होर्डिंग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। खबर जनपद चमोली के विकासखंड देवाल के गांव पूर्णा से, जहां एक बेरोजगार युवक है खिलाफ राम, जिसके पास अक्सर रोजगार की भी कमियां रहती हैं। हालात ये है कि भारी बरसात के चलते खिलाफ राम का घर भरभराकर किसी भी वक्त गिर सकता है। ग्राम प्रधान द्वारा और ग्राम विकास अधिकारी ने खिलाफ राम के घर का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी है। निरीक्षण में भी इस घर और घर के सदस्यों को हर समय गंभीर नुकसान होने की पुष्टि की गई है। खिलाफ राम पुत्र जीतराम के मकान इस वर्षा काल में, आपदा काल में क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके बच्चे दबते हुए बच गए हैं। मैं प्रशासन से कि आप इस गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति का मदद करने की कृपा करें और प्रधानमंत्री के हर नागरिक को घर की योजना को घर घर तक पहुंचाए और गरीब व्यक्ति को जरूर करने की कृपा करें। प्रदेश में हर साल हरेला पर्व में हजारों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उचित देखभाल न होने के चलते वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए वन मंत्री ने इस पर अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब की बार उनका फोकस हरेला के सक्सेस रेट को बढ़ाने पर होगा। आगे उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से पौधारोपण करवाया जाएगा और सभी पौधे विभाग उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायतों से भी यही उम्मीद की जाती है कि वे लोग इन पौधों की उचित देखभाल करेंगे। कि सक्सेस रेट बढ़े, ताकि अगर जिसकी भी जिम्मेदारी जिसको दिया जाए वो जिम्मेदारी के साथ दिया जाए कि और लगातार उनकी मॉनिटरिंग होते रहे, ताकि मैंने आपसे बताया कि जो सफलता की दर है पेड़ों की वो ज्यादा रहे, इसका फायदा भी मिल सके। प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो ऐसे संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। साथ ही ऐसे स्कूलों में बच्चों को पठन पाठन न कराने की सलाह भी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, बच्चों को स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
देखिए, स्कूलों के लिए हमने जो 427 स्कूलों चिन्हित किए थे पूरे राज्य के, उसके लिए राज्य सरकार से भी, जिला प्लान से भी और आपदा मद से पैसे दे दिए हैं। और कल भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपने अध्यक्षता में की थी। अब खबर काशीपुर से है, जहां नगर के महाराणा प्रताप चौक पर नगर निगम द्वारा स्थापित 135 फुट ऊंचे ऐतिहासिक राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया है। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका काशीपुर पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि काशीपुर में पहली बार 135 फुट का तिरंगा झंडा फहराया गया है। यह हमारी आन बान शान का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां की जो मेयर हैं उषा चौधरी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये काशीपुर में पहली बार 135 फुट का तिरंगा झंडा फहराया गया है। ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है। मैं यहाँ के जो मेयर हैं श्रीमती उषा जी को बहुत बधाई देता हूँ, उषा चौधरी जी को, कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। कोटद्वार में बाबर क्षेत्र की 40,000 से ज्यादा की आबादी को जोड़ने वाले मालन नदी पर बने पुल के ध्वस्त होने के बाद शुक्रवार को राज्य मंत्री पंडित राजेंद्र अंतवाल ने इस पुल का निरीक्षण किया। बाबर क्षेत्र की जनता को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए राजेंद्र अंतवाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए। पुल टूटने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस अवसर पर अंतवाल ने कहा कि भारी बारिश के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। इतना बड़ा चौड़ा फाट होने के बावजूद ये एक जगह आ गया, तो अभी अधिकारियों से को कहेंगे कि इसके फाट के 2-3 फाट बनाए, जिससे कि एक ही जगह, और फिर आगे चल के अभी भी और आएगी तो नीचे कटान होने का संभावना है। तो इसलिए अब तो यह है कि जल्दी जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो। तो मेरे देखिए, इतना बड़ा बैली ब्रिज अब तो लगाना, बारिश के चलते तमाम नदियां अपने उफान पर है। वहीं कोटद्वार नगर से बाबर क्षेत्र को जोड़ने वाला मालन नदी पर बना पुल नदी के तेज बहाव के चलते बीच से ही रह गया है, जैसे कि यातायात पूर्णतः बंद हो चुका है। सूचना मिलने पर मौके पर विधानसभा अध्यक्ष, स्थानीय विधायक रितु खंडूड़ी भी पहुंची, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस समय मेरी प्राथमिकता है कि आवाजाही जल्द से जल्द शुरू की जाए। ऐसा है, मालन पुल गिरा है। इस समय हम सब जो कोटद्वार वासी हैं कठिनाई में हैं, समय परेशानी है कोटद्वार को, और आरोप प्रत्यारोप लगाने का बिल्कुल समय नहीं है। इस वक्त मुझे आगे का रास्ता करना है कि किस तरह से पुल का आवाजाही जो रुकी है, जो थमी है, उस पर मैं बात करूं। राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीतिक बात करने का समय नहीं है। कोटद्वार बाबर क्षेत्र की लाइफलाइन कहे जाने वाला मालन नदी पर बना पुल भारी बारिश के बीच टूटकर गिर गया। पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूड़ी के कार्यकाल के दौरान साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस पुल के बीच से टूटने के पीछे पुल के आसपास बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। गुरुवार सुबह जब कुछ लोग इस पुल से आवाजाही कर रहे थे, उसी दौरान मालन नदी के बीचों बीच बना ये पुल का एक पिलर अपनी जगह से खिसक गया, जिसके कारण पुल बीच से ही टूट गया। उधर पुल टूटने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, जिनको पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह क्षतिग्रस्त पुल से नीचे उतारा गया।
अवैध खनन को जिम्मेदार यहां बताया गया। आपको बता दें कि 2010 में ये पुल बनकर तैयार हुआ था और बीच से अब ये पुल टूट गया है। मालन नदी पर ये पुल बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक पिलर अपनी जगह से खिसक जाने से जो पुल है उसका बीच का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया है और सीधे तौर पर अब अधिकारियों को यहां जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अवैध खनन को भी यहां पर जिम्मेदार बताया गया है। की लाइफलाइन ये पुल है और इसके टूटने से पूरा हमारा जो लछमपुर न्याय पंचायत है जिसमें 15-20 गांव आते हैं ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है सिगड्डी जो हमारा सिटकुल है और इसके अलावा जो खनन करवाया कि अब आप खुद ही देख लो क्या नतीजा है। भाई आप थोड़ा बहुत खनन रोकते, उसका कहते हैं ना थोड़ा एरिया बटा होता है कि इतने तक आप खनन करेंगे, आसपास नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आते जाते देखते थे। अभी आप खुद ही देख लीजिए ना स्थिति, कितना भयंकर खनन हो रहा है। काफी दिनों से लगातार बरसात काफी हो रही थी। आज सुबह भी काफी तेज बरसात हो रही थी और पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था। संज्ञान में आया कि जो पानी का फ्लो इस प्रकार से आया कि पुल के एक पिलर पर ही सारा दबाव उसका पानी का एक छोर उसका उसी तरफ आते रहा। अभी भी जैसे भी आप लोगों ने देखा भी होगा पानी का फ्लो लगभग 20 से होकर जाने लगा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं तो कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के चलते नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर चारधाम रूट भी बाधित हो रहे हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा प्रबंधन अपर सचिव सवीन बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हरिद्वार में स्थिति कंट्रोल में है और सीएम खुद मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए हैं। एयर ड्रॉपिंग की अभी ऐसी कोई भी रिपोर्टिंग या आवश्यकता हमें वहां से नहीं प्राप्त हुई है और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ऐसा कोई गांव या एरिया नहीं है कि जो इनएक्सेसिबल है। सभी एरिया हमारे एक्सेसिबल हैं। तो एयर ड्रॉपिंग तो वहां पे जरूरत आती है जब इनएक्सेसिबिलिटी हो जाए। हम सभी लोगों तक रीच कर पा रहे हैं, चाहे भले ही अब ये ट्रैक्टर से करें या बड़े व्हीकल से करें जो हमारे एलिवेशन जिनका ज्यादा रहता है, तो वैसी स्थिति अभी नहीं है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और नेशनल हाईवे बारिश के चलते अब बाधित हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग यहां से निकलते थे उनको काफी दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है क्योंकि आवाजाही जो है वो इस मार्ग पर बंद कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।